तो मैं सर मैं आपको बता रहा था हमारा उत्तर प्रदेश कितना अद्भुत है और बहुत अच्छा आपने किया जिलाधिकारी सर, आपने कोई श्रृंगार की कवित्री नहीं बुलाई, पूरे औरैया को भटका के वो चली जाती। और औरैया वैसे भी पहले से भटका हुआ है, लेकिन इस बार नहीं भटकेगा आगे, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। तो मैं प्यार मोहब्बत से सर बहुत दूर रहता हूं। मैंने प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, किसी लड़की को आज तक गौर से देखा तक नहीं। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, ये वही ताली बजा रहे जिनकी भावनाएं हमसे मिलती हैं। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। किसी लड़की से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं तो बहुत दूर रहता हूं भैया। अभी मैं गौरव के बगल में बैठा, हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं, लड़कियों को देखिए, ये लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए जो उछल के ताली बजा रहे हैं। ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार, ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो हमारे साथ साथ ये अक्सर ही होता रहता है। और हमारी हालत तो ये हो गई है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। ये अक्सर होता रहता है सर। अभी मुझे सौभाग्य मिला प्रेमानंद जी के यहाँ, मुझे 3-4 दिन पहले मैं गया, कई करोड़ में वीडियो मेरा वायरल हुआ। अभी एक विषय छिड़ा हुआ है लिविंग रिलेशनशिप, उस पर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान उनके सपोर्ट पे है। 4 लाइन मैंने उनके सपोर्ट पे लिखा है, अगर आपको लगे मैंने बिल्कुल सही लिखा है तो आप ताली बजाना कि ये लिविंग वाले रोल, ये लिविंग वाली लड़कियां इन पुरुषों को भ्रम में डाल देती हैं। लिविंग वाली लड़कियां पुरुषों को भ्रम में डाल देती हैं। कभी कभी लिविंग वाली लड़कियां पुरुषों को भ्रम में डाल देती हैं, ये पुरुषों को निचले क्रम में डाल देती हैं। मूड ठीक हो तो रखती हैं सर पे अपने, अगर मूड से उतर गए तो नीले ड्रम में डाल देती हैं। ये अक्सर होता रहता है। तो सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अभी मैं दुबई गया, एक शो होता है अंदाजे बयां, तो मैं जब उसमें गया तो हमारी वाली को पता चला हम दुबई में हैं। उसने हमको फोन किया, कह लगी दुबई में हो, तो हमने कहा हम दुबई में हैं। कह लगी हमारे लिए सोने की चैन ले आना, तो हमने कहा किस खुशी में। कह लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे। हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आ चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है, और रैया वालों आप भी ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं। हम लोग सर स्टूडियो सर, हम लोग हास्य कवि, हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं। हाँ, आधा पागल समझते हैं। हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता। हमारी तमाम शादियां आई, केवल ये पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई लखनऊ में। पिताजी ने कहा कि 11 बजे तैयार हो जाना, लड़कियों को देखने चलना है। हम 11 बजे सूट वूट पहन के नहा धो के तैयार होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया, कहने लगे बेटा हमको ऑफिस में काम आ गया, हम नहीं जाएंगे, अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। एक बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो बेटा, ये घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाए, कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, सांसद जी ने हमारी जमानत कराई थी, आप पूछ लो, विश्वास न मानो तो। हमारी मतलब सर्वाधिक पैरवी भाई साहब ही करते हैं। फिर हमारी वो भी शादी कैंसिल हो गई। एक दिन सर हमारी शादी बिल्कुल तय हो गई। सारे हमारे अनिल भैया जितने लोग हैं, गौरव भाई, सारे लोग बारात आए थे, बलराम भैया, अजय भैया ने तो वहाँ पे बहुत डांस किया था। भारत और पाकिस्तान का सर मैच था, सेमीफाइनल, 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी अब शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बीच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो?
शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में वो होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने देखो ऐसा है हमारे रामलीला का पाठ हो रहा है, ये राम है लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने मारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने माँ आपके पुत्र हैं। बोले हमारे 2 ही पुत्र इंजीनियर है, नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। सर ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। अच्छा मैंने घर सर थाने के सामने इसलिए ले लिया कि पुलिस को हमारी जरूरत कब पड़ जाए। तो हमने थाने के सामने घर ले लिया। तो थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा सर हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहेंगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहेंगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी कर रहा हूं, व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। मुझे मालूम है औरैया में बताने की जरूरत नहीं होती कि व्यंग पर कहाँ तालियां आती हैं। ये तो साहित्य की धरती है। 15 अगस्त पर यह आदरणीय जिलाधिकारी सर ने ये कवि सम्मेलन कराया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आधे मिनट की एक कविता मैं पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। कविता हमारे विनीत भैया को बहुत पसंद है। हमारे अनिल भैया का भी आशीर्वाद उस कविता पर बहुत मिला, बलराम भाई का भी, गौरव का भाई भी, सौरभ भाई भी। मुझे इस कविता को सुनकर मुझे तमाम यात्राएं मेरी कराई उन्होंने। सुनिएगा। सर हमारे सैनिकों का सर जब काट कर फेंक दिया जाए, उसके बाद हमारा देश किसी पर अगर आक्रमण करे, अटैक करे, उसके बाद कोई नेता खड़े होकर ये कहे कि हमको सबूत चाहिए, तुमने अटैक किया कि नहीं किया, तो कवियों को धर्म होता है कि सच बोलें। एक आधे मिनट की कविता है, अगर आपने सुन लिया तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। सर उसका जवाब सुनिएगा। अगर आपको लगे ये जवाब मेरा नहीं पूरे हिंदुस्तान का है, एक कवि ने सलीके से कह दिया, या तो मेरा समर्थन करना या आप चाहें तो मुझे हूट भी कर सकते हैं। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो। उसने कहा कवि पे तंज कस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। चलो क्या औरैया ने मुझे प्यार दिया, विभूत हूं मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।